जेके, चले। ये कैसी फीलिंग हो रही है मुझे। ओह, तो तुम आए हो, तभी तो मैं सोचूं कि ये वैम्पायर वाली फीलिंग कहाँ से आ रही है। क्यों, अब तुम में वो फीलिंग नहीं है क्या, या फिर तुम ही चेंज हो गए हो? मैं कभी चेंज हो जाऊँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। फिर जेके युनवो के पास जाता है। आखिर ये आयु कहाँ चली गई? ये ब्लड की स्मेल, ये आयु पता नहीं कहाँ चली गई। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूँ आयु को? जेहोब, हाँ, शायद उसे पता हो आयु कहाँ है, पर जेहोब भी तो कब से नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। वो रहा जेहोब, अभी जाके पूछती हूँ कि आयु कहाँ है। जेहोब, ज़रा सुनो, क्या तुमने आयु को कहीं देखा? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम ना उसके बारे में मुझसे पूछो ही मत। तुम्हें पता भी है डांस खत्म होने के बाद वो कितनी देर तक मुझसे लड़ती रही। पहले झगड़ा उसी ने शुरू किया और मुझे उल्टा सुना के चली गई। पता नहीं कहाँ है, तुम किसी और से पूछ लेना। ये आयु भी ना, क्या ज़रूरत थी जेहोब से लड़ने की। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। कहाँ ढूंढूं अब मैं उसे? अब इतनी भीड़ में कहाँ होगी वो? जेके, हाँ, शायद उन्हें पता हो, पर क्या सच में मैं उनके पास जाके पूछूं? मुझे तो उनकी आंखों से ही डर लगता है। कोई बात नहीं ताई, कुछ नहीं होगा, खा थोड़ी ना जाएंगे। सो व्हाट, स्टार्ट करें? मेरा मूड नहीं है, पर मेरा मूड तो है। कैसे हो तुम? अभी तो मैं आया हूँ, 2 मिनट एटलीस्ट ब्रेक तो लेने दो। ओह रियली, तुम्हें कब से ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ गई? तुम तो नॉन स्टॉप भी शुरू रह सकते हो, बिकॉज मेरा तुमसे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सो आई नो दैट कि तुम कब ज़्यादा थक सकते हो और कब नहीं। यू नो वॉट, यू आर सच अ आई एम हियर इट, कंप्लीट योर वर्ड। क्या हुआ, कहाँ खो गए? एक बार तुम भी ज़रा उस तरफ देखो, तुम भी खो जाओगी। अब भला इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्या है? क्यों, खो गए ना तुम भी इसमें? मैं भी खो गया। सच अ ब्यूटी इट इज़। कितनी प्योरनेस, कितनी इनोसेंस है इसके फेस पे। इतने सदियों में मैंने इतनी अट्रैक्टिव ब्यूटी आज तक नहीं देखी जितनी इस लड़की में है। मन करता है जैसे बेजान शरीर में दिल ना होकर भी दिल धड़कना चाहता हो इसके लिए। जैसे इसकी मासूमियत में खोना चाहता हो ये दिल। आवारगी, पागलपन, जुनूनियत, जैसे हर हद लागना चाहता हो इसके लिए। सर पर जैसे कोई फितूर सा सवार हो जाता है इसके इस चेहरे को देखकर, कि जो भी इसे एक बार देखे बस इसमें खो के रह जाना चाहे, इसका हो के रह जाना चाहे। लगता है तुमने मुझसे ज़्यादा तो इस पे एक्सपीरियंस करके रखा है, तभी तो तुम मुझसे ज़्यादा इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो। अपनी बकवास बंद करो, वो यही आ रही है। सो अपनी एक्टिंग क्लासेस शुरू करें। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने की एक्टिंग करने लगते हैं। या अब हो गया इतना बड़ा। एजे, क्या आपको पता है आयु कहाँ है? मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं मिली ही नहीं। मैंने जेहोब से भी पूछा था, लेकिन उसे भी नहीं पता कि आयु कहाँ है। क्या आपको वो कहीं नजर आई थी? आपको कहीं दिखी थी? एक्सक्यूज मी मिस, शायद आप भूल रही है कि मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, या फिर मैं ये समझूँ कि आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जेके से बात कर रही थी तो उसके लिए तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। आखिर आप है कौन और मुझे इस तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? और पहली बात कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, तो आप कैसे मुझसे? जान पहचान तो मुलाकात से होती है और हम तो जस्ट अभी मिले हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं आपको जानता हूँ, राइट? नो मिस्टर, यू आर रॉन्ग। मैं आपको नहीं जानती और ना ही आपको पहचानती हूँ। तो अपना इंट्रो मैं खुद दे देता हूँ। मेरा नाम युनवो है और तुम्हारा? मुझे आपको अपना इंट्रोडक्शन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किम तयांग, राइट? एज 25 ईयर्स, जॉब नो जॉब। यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। इससे पहले तुम गर्ल्स हॉस्टल में थी, पर तुम्हारा मन किया कि तुम अपनी अजुम्मा के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अजुम्मा की अब एज हो चुकी है।
और पहले से ही उन्होंने तुम्हें खुद से दूर रखा तुम्हारी पढ़ाई की वजह से। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अजुम्मा को उनके बचे कुछ दिन अब तुम्हारे साथ बिताने चाहिए, इसीलिए तुमने डिसाइड किया कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई यहाँ पे उनके साथ रह के पूरा करोगी। पर फिलहाल तुम्हारे कॉलेज की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, दैट्स वाई तुम अभी घर पे ही हो, है ना? हाँ, पर मुझे ये सब कैसे पता? यही ना, मुझे एक्चुअली जेके ने बताया था, दैट्स वाई, वरना मुझे तुम्हारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं था। ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वही तो मैं सोचूं कि मैं तो आपसे पहली बार ही मिल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं। कभी कभी अनजानों के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए, क्या पता कौन सा अनजान कौन सी अनजानी मुसीबत को ले आए। आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? आई मीन टू से दैट कि आप मेरे साथ इतनी देर से बातें कर रही हैं, तो अब तो हम अजनबी नहीं है ना? नहीं, अब हम अजनबी नहीं है। तो क्या हम डांस कर सकते हैं? जस्ट अ वन डांस। अब मना मत करना। नहीं, वो बात नहीं है, पर दरअसल मुझे डांस नहीं आता। उसकी टेंशन तुम मत लो, बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर आप इतना कह रहे हैं तो ओके। हाँ, मैं तो बस यहाँ पे जैसे एज अ ऑडियंस खड़ा था। फिर युनवू ताई को डांस करने के लिए ले जाता है। ताई, अपना हाथ दो और मैं जैसा कहूँ वैसा करना। अपना हाथ यहाँ रखो। युनवू, तुम ये कर क्या रहे हो? डांस करने का तो फर्स्ट रूल ही है क्लोज आना, तो मैं तो बस तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ। क्या सच में डांस के लिए इतना क्लोज आना ज़रूरी है? हाँ, क्या तुमने कभी इससे पहले किसी के साथ डांस नहीं किया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओह, सो दैट्स ग्रेट। वो क्यों? क्योंकि इसका मतलब मैं वो पहला पर्सन हूँ जिसके साथ तुम डांस कर रही हो, राइट? हाँ, वैसे क्या एक कान में ईयरिंग ना पहनने का फैशन चल रहा है? नहीं तो, तुम्हारे कान का ईयरिंग नहीं है, शायद गिर गया होगा, मैं ढूंढ कर आती हूँ। रुको। तुम्हें उसके लिए मुझसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लो, बस इसी की कमी थी ना। ये ईयरिंग तुम्हारे पास कैसे? बस मिल गया था। तुम वो सब छोड़ो और डांस पे फोकस करो। डांस करते टाइम अपना ध्यान कहीं भटकने मत देना। इनफ इज इनफ। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के साथ इतनी क्लोजली डांस करने का। अब ये चांस तो फिर मैं भी डिजर्व करता हूँ। ऑब्वियसली पार्टी तो मेरी है और तुम मेरी हो, ये बताने की मुझे किसी को ज़रूरत नहीं। युनवू, यहाँ से जाओ। पर क्यों? तुम बस यहाँ से जाओ। मैंने जितना कहा उतना करो और इसे टच करने की हिम्मत मत करना। आखिर अब इसे क्या हुआ? चलो, उसके साथ तो कर लिया, अब मेरे साथ डांस करो। आज रात को तो तुम्हें मैं बताऊंगा जेके। लेकिन अब अचानक मेरे साथ क्यों डांस? शट योर माउथ एंड फोकस योर डांस। जेके, मैं गिर जाऊंगी। डोंट वरी, उतना तो मुझे ख्याल है कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बट आई मेक श्योर कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई गिरा ना पाए। जेके, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं तो, तुमसे किसने कहा कि तुमसे कोई मिस्टेक हुई है? फिर आप मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हैं? रूडली बिहेव कहाँ? मैं तो डांस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। जेके, आप ये जो कर रहे हैं इसे डांस नहीं कहते। सॉरी, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा आप ये जो कर रहे हैं इसे डांस नहीं कहते। और रियली? और युनवू जो कर रहा था उसे डांस कहते हैं?
बार बार वो तुम्हें टच किए जा रहा था और तुमसे टच करने दे रही थी। क्या आप ये क्या कह रहे हैं जेके? यूनो ने मुझे टच नहीं किया। और रियली? तो फिर ये क्या था जो उसने तुम्हें किया? क्या इसे टच करना नहीं कहते? या फिर मैं ये कहूँ कि तुम उसका टच एंजॉय कर रही थी? बोलो, ऐसा ही है ना? जेके, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सही कहा, मैं ही तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, वरना यूनवो का तुम्हें इस तरह टच करना सही लगा और मेरा एक बार का गलत। सही कहा तुमने, मैं ही तुम्हें गलत समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसा डांस सिखाऊंगा कि तुम्हें लाइफ टाइम किसी से प्रैक्टिस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे अलावा। जेके, आप ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? मुझे सच में पता नहीं था कि यूनो ने मुझे बातों ही बातों में कब टच किया। और रियली? जेके, जेके, मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था। अगर होता तो मैं उसे कभी नहीं करने देती। प्लीज जेके, ट्रस्ट मी। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि तुम झूठ नहीं कह रही। और तुम्हारा ये टच, तुम्हारी प्योरनेस साफ झलकती है इसमें। जेके, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है यहाँ से। फिर जेके ताई का हाथ छोड़ देता है और ताई वहाँ से चली जाती है। क्यों तुम्हारे ये आंसू मुझ पे इतना असर करते हैं? क्यों तुमसे ज्यादा दर्द ये मुझे देते हैं? आखिर क्यों? बेचारी को हर्ट कर दिया ना तुमने। नन ऑफ योर बिजनेस, तुम बस अपने काम से काम रखो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। फिर जेके भी ताई के पीछे पीछे चला जाता है। भलाई का तो सच में जमाना ही नहीं रहा। क्यों गॉड, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक तो आपने मुझसे मेरे मॉम डैड को भी छीन लिया और ऊपर से ये सब। शायद मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया। अगर मेरी लाइफ में आपको इतना ही दर्द देना था तो मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। मुझे नहीं रहना यहाँ जहाँ सब लोग मुझे बस गलत समझते हैं। सब नहीं, बस मैं। आई एम सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही तुम्हें गलत समझ रहा था। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे और सुनाने कि और मेरी क्या क्या गलती रही है, या फिर ये बताने कि कौन मुझे किस तरह से टच कर सकता है? अब क्या ये भी आप मुझे प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे? पर तो मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे अपने वर्ड रिपीट करना पसंद नहीं। कहिए। पहले तो आई एम सॉरी मेरे रूड बिहेवियर के लिए। देखो, मैं सॉरी बहुत कम बोलता हूँ, सो डोंट माइंड। भला ये कौन सा तरीका हुआ सॉरी कहने का? ऐसा कोई कहता है डोंट माइंड, आई एम सॉरी? ह्यूमन होता तो पता होता ना। आपकी कहने का क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम्हें डांस सच में नहीं आता? नहीं, वो बात नहीं है, मुझे आता तो है, पर वैसे कपल वाला डांस नहीं आता। मुझे कैजुअली सिंपल सा डांस आता है जो हर बाकी लड़की करती है। ओ, तो तुम उन लड़कियों में से हो जो अपना डांस छुपा कर करती है। मुझे नहीं लगता तुम्हें आता है। आपके कहने का क्या मतलब? क्या मुझे नहीं आता? अब भला मैं ये कैसे कहूँ कि तुम्हें डांस आता भी है या नहीं? हाँ, अगर तुम मुझे अपना डांस करके दिखाओ तो मैं शायद बता पाऊँ कि तुम्हें डांस आता है या नहीं। बोलो, कर पाओगी? मैं झूठ नहीं कहती, मुझे सच में आता है। अगर आता है तो प्रूफ करो। प्रूफ करो से आपका क्या मतलब? क्या मैं आपको डांस करके दिखाऊं? हाँ, वैसे थोड़ी ना पता चलेगा कि तुम्हें आता है या नहीं। तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, वैसे कह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आपको प्रूफ देना आपको भारी पड़ जाए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैं डांस में इतनी बुरी भी नहीं हूँ। अब वो तो तुम्हारा डांस देखकर ही पता चलेगा। तो ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा स्टेज दिखा दूँ। ये रहा तुम्हारा स्टेज, और तुम्हें तो जज की भी जरूरत पड़ेगी ना। ये हो गई जज की चेयर, और मैं बनूंगा तुम्हारा जज। जरा रुको। हाँ, अब ठीक है, तुम अब अपना डांस शुरू कर सकती हो, मैं तैयार हूँ।
한 적 아무도 모르게 조심하는데도 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. I say I'm really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Say I'm really fine. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Yeah, yeah, yeah. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. Yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. 수요일 밤이 기억나지 않게, 기억나지 않게. 조금은 서툴렀던 그래서 더 생각나나 봐. 자꾸 뒤척이게 돼. 준비하지 못한 이별이라 그랬었나 봐. 수요일 밤이. तो अब तो तुम मानते हो ना कि मुझे डांस आता है, पर सिर्फ थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, क्योंकि तुम्हारा डांस इतना खास भी नहीं था। ओह, तो मेरा डांस इतना खास नहीं था, है ना? बेशक ताई गुस्से में जेके को पुश करके वहां से निकलती उससे पहले उसका पल्लू हवा में उड़ने लगता है। हाँ, ये ओह नो, मुझे लगा ही था कि पर्दा पर्दा ही है, एक हवा के झोंके की वजह से उड़ गया। अब कैसे संभालूं इसे? तुम रुको, मैं करता हूँ। वैसे तुमसे सच में एक बात कहूँ? नहीं, मुझे नहीं सुननी, पर मुझे तो कहनी है। रुको, पहले एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद चली जाना। वैसे अगर सच कहूँ तो तुम डांस इतना बुरा भी नहीं करती। क्या सच में? या फिर तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो? असल खूबसूरती की झूठी तारीफ नहीं की जाती। मुझे आयु को ढूंढना है, मैं चलती हूँ। आखिरकार मेरी चाल काम कर ही गई, तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगी होता है। आरवी, like, share, comment and subscribe to this channel.